टुडे वी स्टडी अबाउट आरबीसी। देखिए, ये है न्यूबॉर्न आरबीसी। न्यूबॉर्न जो आरबीसी होती है वो विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेच्योर आरबीसी में। अब मेच्योर आरबीसी हम किसको कहते हैं? जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज जैसे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं। इस मेच्योर आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। एक बात ध्यान रखना, आरबीसी जितनी ज़्यादा खाली होगी ना, वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी। इसलिए जितने कम सेल ऑर्गेनल उतने ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। आरबीसी का लाइफ स्पान या जीवन काल देखे तो ये कितना होता है? 100 से 120 दिन का। आरबीसी का साइज कितना होता है ह्यूमंस में? 7.5 माइक्रो। सबसे छोटी आरबीसी होती है मस्क डियर में। सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है? एम्फीयूमा में। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? रिथ्रोसाइट। अगर हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्पिलिन को कहते हैं और लीवर को भी कहते हैं। देखिए, मोस्टली स्पिलिन ही बोलते हैं, लेकिन किसी के कहीं कहीं ऑप्शन में अपने को लीवर भी दिखता है, इसलिए अपने को दोनों लर्न करने हैं। स्पिलिन को हम ब्लड बैंक बोलते हैं। इसमें 350 ml तक ब्लड क्या होता है? स्टोर होता है। अब देखिए, अगर आरबीसी का नंबर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया या कम हो गया, इस कंडीशन को हम रिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। अब ये पॉलीसाइथेमिया ये कंडीशन कब होती है? जब आरबीसी का नंबर बढ़ेगा। जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाओगे, हिल स्टेशन पे, तो आपका ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो जो हमारी किडनी होती है ना, वो क्या करती है? वो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सिक्रीट करती है। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया करता है। इस प्रोसेस से जो आरबीसी का जो नंबर होता है ना ब्लड में, वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब आरबीसी का नंबर इंक्रीज होएगा तो ये ऑक्सीजन सप्लाई क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, और हम हिल स्टेशन में आराम से घूम सकते हैं। थैंक यू।